ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, अमावस्या के दिन पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, उनके ऊपर कभी पितृदोष नहीं लगता। पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। पितरों के सामने दीपक जलाएं, उनके सामने खीर का प्रसाद रखें, ब्राह्मणों को उनके नाम से भोजन कराएं, तर्पण करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें और इस दिन पितरों के नाम से इस कथा का श्रवण भी करें। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने के लिए ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में जाकर के तपस्या करता हूँ, भगवान की तपस्या करूँगा, भगवान को प्रसन्न करूँगा, भगवान मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने के लिए जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वह वन को चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। तप करते करते उसे काफ़ी वर्ष व्यतीत हो गए। उसने बहुत ही कठोर तपस्या की। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ, अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तब उस समय अमावस्या वहाँ पर प्रकट हुई और कहा, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि शुक्ल अमावस्या का व्रत व उपवास करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण का घर हमेशा ही सुख समृद्धि से भरा रहेगा। इस प्रकार जब ब्राह्मण ने अपने पत्नी से कहा कि वह हमारे कोई संतान नहीं है तो मैं वन में जाकर तपस्या करता हूँ, वह वन में गया और जाकर के तपस्या करने लगा। काफ़ी समय बीत गया लेकिन उसको कोई लाभ नहीं मिला। उसने कहा कि ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा। वो जैसे ही पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाने को तैयार हुआ, उसी समय अमावस्या प्रकट हुई। अमावस्या ने उसे वरदान दिया, देखो ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। तुम्हारी 2 कन्या होंगी, एक का नाम अमावस रखना, एक का नाम पूर्णमासी रखना। ब्राह्मण घर आया, अपनी स्त्री को बताया और अमावस के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस व दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह हुआ। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धा भंडार भरे हुए थे, पर छोटी बहन पूनम का जीवन दुख में व्यतीत हो रहा था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ, उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन से कहा। बड़ी जो बहन थी अमावस्या, वह भगवान की भक्त थी। नियमित रूप से पूजा पाठ करना, भगवान की भक्ति करना, ये उनका नियम था। लेकिन छोटी जो बहन थी, पूनम जो बहन थी, वह भगवान से विमुख रहती थी। कभी भी वह भगवान की पूजा पाठ नहीं करती थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को इसके बारे में पता चला तो वह छोटी बहन के पास बहुत सारा, वह उसके पास गाड़ी में सामान भर कर के ले गई। बहन को कहा, बहन पूनम, शुक्ल अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा रहेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा सहित दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके घर भी धन्य धान से भर गए और संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार अमावस्या माता हमेशा ही भरती रहेंगी। हर प्रकार का सुख और वैभव उनके घर में आएगा। जो भी सच्चे मन से अमावस्या की इस कथा का श्रवण करते हैं,
उनके घर में हमेशा ही धन्य धान्य भरा रहता है। तो अमावस्या को पितरों का पूजन करें और इस कथा का श्रवण करें। जय अमावस्या माता की।